अंबिया अपने बेटे को सजा धजा कर पिछले 10 दिन में आज ये तीसरा रिश्ता देखने आई थी। लड़की वाले बैठे थे। लड़की भी मटक मटक कर चाय लेते हुए आती है। अंबिया का बेटा किशन लड़की की ओर जैसी देखता है वो शर्मा कर हंस देती है। तभी वो देखता है कि लड़की के 2-4 दांत गायब है। भाई हमें तो आपका बेटा पहली नजर में ही पसंद आ गया। क्या खूब जोड़ी लगेगी इसकी और हमारी राधा की, एकदम राधा किशन। हाँ, जोड़ी तो बन ही जाएगी, मगर क्या ये जोड़ी नोटों के वजन से भी तुलेगी समधी जी? बहन जी, जो मेरा है सब राधा का ही है। 25 लाख रुपए कैश और एक दुपहिया आपको दे देंगे। अंबिया और उसके पति सजन के मुंह में तो जैसे पानी आ गया हो, लेकिन किशन बार बार अपनी माँ को कोहनी मार रहा था। माँ, एक बार मेरी तो सुन लो। पर मुझे लड़की पसंद नहीं है। वो हंसती है तो उसके दांत ही नहीं दिखते हैं। किशन के बार बार यही बोलने पर अंबिया झुंझलाकर उसे ही डांटती है। भाग ससुर, कौन सा तुमको उसके दांतों के बीच तिरक पार करना है जो तुमको दांतों की पड़ी है? चुप करके बैठे रहो। और किशन बेचारा चुप करके बैठ जाता है। वो बार बार हंसती हुई राधा को देख रहा था। कसम से उसके टूटे दांतों में जगह तो थी कि ट्रक निकल तो सकता था बीच से। किशन बैठे बैठे अपने दुख का मातम कर रहा था। तभी किशन और राधा को अकेले बात करने के लिए भेजा जाता है। राधा किशन अकेले में बैठते हैं। राधा हंस हंस कर किशन से बात कर रही थी। साजन जी, अब तो मैं आपके ही घर में आ रही हूँ जी। कैसा लग रहा है जी? सच बताऊं तो एक बात कहूं, तुम इतना जीजी क्यों कर रही हो? आदत है जी। अम्मा ने कहा आगे पीछे हर जगह जी ही लगाना जी। वैसे साजन जी, दोपहिया मिलने के बाद हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे जी? तुम्हारे दांतों के बीच में ही इतना बड़ा हाईवे बना हुआ है जी। कहो तो वहीं दोपहिया टिका दूंगा जी। ही। किशन ने झुंझलाकर अपने मन की बात कह दी थी और उधर राधा को जबरदस्त मिर्ची लगती है। वो रोने लगती है। बाहर अंबिया और राधा का बाप अभी भी दहेज में मोल भाव कर रहे थे। हमारा बेटा आपको बस 25 लाख का ही लगे है। अरे सरकारी नौकरी बाप दादा की जमीन है तो थोड़ा तो दाम बढ़ाइए तो। समदन जी, ये कैसी बातें कर रही हो जी? बाबूजी, ये नपुती मुझे बोलता है कि मेरे दांतों के बीच मोटरसाइकिल घुमा देगा। अपनी बेटी का अपमान होता देख राधा के बाप ने किशन और उसके माँ बाप को धक्के मारकर मोहल्ला पार कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। निकलो, तुम 25 लाख रुपए तो क्या फूटी कौड़ी की भी हैसियत नहीं रखती हो अंबिया। और ये तुम्हारे बेटे की सरकारी नौकरी है ना, उसका चोखा बनाओ और चाट जाओ। ऐसे घर में मैं मेरी बेटी कभी नहीं दूंगा जहाँ मेरी बेटी की कमजोरी का मजाक बनाया जाए। सच तो ये है कि कोई भी पढ़ी लिखी समझदार तुम्हारे इस दहेज के लालच के जाल में कभी नहीं फंसेगी। किशन और अंबिया नजर झुकाए खरी खोटी सुन रहे थे। माँ, तुम काहे नजर झुकाए हुई हो? इतनी बेइज्जती के बाद तो घर जाना चाहिए। हम अभी भी इस मोहल्ले में क्यों खड़े हैं? जिस तरह से तेरा ये 8वां रिश्ता है, वैसे ही इस लड़की के लिए 18वां रिश्ता है। इसके बाप के पास और मौके नहीं है। जरा सा झुक जाएंगे तो ये इस टूटे दांतों वाली की शादी तुझसे ही कराएगा। 25 लाख कम होते हैं क्या? उसी से नकली दातन का सेट लगाई देंगे। एक ठुक तेरी बहुरिया के। क्यों, सही रहेगा ना मेरा राजा बेटा? किशन तो अंबिया के इस लालच में माथा ही पीट लेता है। माँ बेटी की ये जुगलबंदी छज्जे पर खड़ी इस गांव की सबसे समझदार, पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की आम्रपाली देख रही थी। वो इस तमाशे को देखकर मुस्कुराकर माथा पीट लेती है। उधर अंबिया किशन अभी भी खड़े थे तो राधा का बाप झल्लाकर पानी भर के बाल्टी उन पर फेंकता है। चले जाओ यहाँ से लालची लोगो। कोई भी समझदार बाप अपनी बेटी तुम्हारे घर में नहीं भेजेगा। चले जाओ यहाँ से। राधा की बाप की बात सुनकर आस पड़ोस के घर के लोग भी बाहर आ गए थे। तो वहीं अंबिया के लालच के किस्से सुनकर उसे घूर कर देखते हैं और सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तभी पीछे से एक तेज तर्रार आवाज आती है। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। सारी भीड़ छटती है तो अंबिया और किशन देखते हैं। पीछे एक गोरी चिट्टी लंबी तगड़ी सुंदर मॉडर्न लड़की खड़ी थी, जिसकी ब्लाउज का गला और बैक इतना डीप था कि हर मर्द उसके नजारे लेकर खुश हो रहा था। लो आ गई मोहल्ले की इंसाफ की देवी। अब जरूर अपना पढ़ा लिखा ज्ञान झाड़ेगी कि दहेज नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब कर लो बात। दहेज थोड़ी है, ये तो हमारे बेटे को इतना पढ़ाए लिखाए हैं, नौकरी के काबिल बनाए हैं। बस उसकी कीमत तय होती है कि बहुरिया कितना लेकर आ सकती है। अब ई प्रथा कभी खत्म हो सकती है क्या हमरे बिहार से? लेकिन आम्रपाली के इरादे अलग ही लग रहे थे। वो भीड़ से छटकर आगे आती है और तभी किशन की नजर जब उसके रूप पर पड़ती है, उसके मुंह से तो लार चू जाती है। किशन तो सचमुच आम्रपाली के साथ बाइक राइड पर निकलने का ख्वाब बुनने लगता है। किशन, 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 मुंह तो बंद कर। आपके बेटे की कीमत 1 करोड़ दूंगी अगर वो मुझसे शादी करेगा तो। मंजूर?
चट मंगनी पट ब्याह तो सुना था ना, मगर ये चट दहेज और फट ब्याह का नजारा तो आज पहली बार देखे हैं। कौन हो तुम? मैं दहेज देने वाली और तुम दहेज लेने वाली। क्या इतनी पहचान काफी नहीं है सासू माँ? वो देखो तुम्हारे कान के पीछे जो लंबी कोठी है, वो कोठी मेरी है। अगर रिश्ता मंजूर हो तो परसों अपने बेटे संग बारात लेकर उसी चौखट पर आ जाना, पैसा और मैं दोनों को लेने। आम्रपाली ने 2 टुकड़े में झटपट अपनी बात कह दी और मटक कर चोटी झटक कर वहां से चली गई। किशन तो बस एकटक उसे देखता रहा। किशन का बाप नुक्कड़ से झाड़ में पान दबाकर लौट ही रहा था कि अंबिया ने खुशी से उसे सारा माजरा बताया और तीनों अपने घर पर आ गए। घर पर किशन की बहन मोनालिसा पहले से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ अम्मा, वो 25 लाख वाली पार्टी मान गई लगता है, तभी सब दांत चिराए थे घुस रहे हो। हाँ पार्टी मान तो गई, पर बहुरिया 25 लाख की नहीं 1 करोड़ की है। मैं तो अपने 7वें आसमान पर हूँ मोना। हमरा किशन इतना काबिल निकलेगा सोचा ना था। दूर दूर के गांव तक कभी 1 करोड़ की बहुरिया नहीं आई है भला। ए जी, तुम शादी के तुरंत बाद सब मसाला अखबारों की खबर में हमारे बेटे की खबर दे देना कि अंबिया ला रही है 1 करोड़ की बहुरिया। इसमें किशन कहाँ है बुड़बकी? सारा माजरा जानने के बाद एक सवाल है जो मुझको तंग कर रहा है अम्मा। अब अच्छी अच्छी गवारन ने भैया को रिजेक्ट मार डाला तो फिर उस पढ़ी लिखी लड़की ने काहे हाँ भरी? कहीं कोनो 2 दूनी 4 तो नहीं चल रहा उसके साथ? पहले हमको पता करना होगा। अंबिया को मोनालिसा की बात समझदारी भरी लगती है और अगले दिन चारों जन उस मोहल्ले पड़ोस के लोगों से बहाने से पूछताछ करने। भाई जी, उस छज्जे वाली के लक्षण कैसे हैं? लक्षण तो क्या बताऊं, बड़े ही खराब हैं। दिन रात जवान मर्द आवत है और अगले दिन ही जावत है और हर बार अलग ही मर्द होत रही। अब बताओ अकेले घर में मर्द क्यों आवत जावत रही, तुम ही सोचो। वैसे ये तुम्हारी होने वाली मेहरारू है ना भैया, लॉटरी है तुम्हारी तो। बस बस कम बोलो। ये पान बना रही अम्मा से पूछती हूँ, ये तो दिन रात सीसीटीवी की तरह इस पर नजर रखती होगी। ओ अम्मा, जरा ये छज्जे वाली छोकरी की खबर तो दो। अरे एकदम चूना छाप है ये तो। जैसे सारे दिन में इन पत्तों पर चूना लगाती हूँ, वैसे ये भी अलग अलग किस्म का चूना लगाती है जवान मर्दों पर। चूना? कैसा चूना? शानी शेठानी, अब तू ही सोच। ऐसी लचक, ऐसी मटक, अंगिया ओछी, घघरी नीची, गहरी ठ्योडी, क्या किसी भी जवान मर्द को चूने की तरफ फिसला नहीं सकती? मैं तो हंस रही हूँ। बेचारा उस कल वाले लड़के पर पता नहीं किसके नसीब में लिखी होगी चूना लगाने वाली लड़की। अंबिया का तो माथा घूम जाता है। उधर मोनालिसा भी पहुंच जाती है एक लड़की के पास और कहती है, तुम तो बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। अच्छा ये बताओ, ये छज्जे वाली का क्या हिसाब किताब है? कौन कौन है इसके परिवार में? हैं? अरे ये तो आफत है आफत, खुद ही चौधराइन बने घूमती है आफत। सुना है इसके घर परिवार में जो भी था ये सबको मार डाली और खुद इस हवेली की मालकिन बनकर रहने लगी। और तो और मैंने तो ये भी सुना है कि इसके पहले 3 पतियों से शादी करके उनको भी गायब करा दिया था। अब सच झूठ कौन जाने। मोनालिसा घबराकर अंबिया के पास आ गई। अंबिया, किशन, साजन चारों एक ही जगह पर आ गए। चारों घबराए हुए थे। उन्होंने अपना माथा पकड़ रखा था और वो घबराकर आम्रपाली का छज्जा देख रहे थे। वो तो कह रहे हैं मर्द आवत है जावत है। अम्मा कह रही है ये ड्योढ़ी दिखाकर चूना लगावत है। जुआ शराब ऐसी ऐप भी बतावत है। पति के लिए डायन भी हो जावत है। चारों ने आम्रपाली के कैरेक्टर के दागों को कविता के लिए तो पढ़ लिया था, लेकिन वो तो ये नहीं जानते थे कि छज्जे के भीतर वाली लड़की पर लगे पर्दे से झांकते हुए आम्रपाली इन चारों को देखकर मुस्कुरा रही थी। कल की बारात का स्वागत कर लेती है। आम्रपाली भीतर आती है और उसकी बिस्तर पर बड़ा बैग रखा था जिसमें 1 करोड़ रुपए जमा रही थी वो। उधर चारों लोग घर आते हैं। वो गहरी सोच में थे। क्या होगा अगर उस भौजाई ने सुहाग रात में भी भैया के दूध में चूहे मारने वाली दवा मिला दी तो? क्या क्या? पर वो आएगी कहाँ से? वो तो मैं गिफ्ट करने वाली थी ना, ताकि आपके कमरे में चूहे तंग ना करें। पर अब तो शायद माँ, ये बहन है या दुश्मन है? मैं कह रहा हूँ तुम्हारी बहू से ज्यादा मुझे तुम्हारी बेटी से खतरा है। बस करो अभी। अरे मुन्ना, थोड़े बहुत ऐप तो सब में होंगे ना, और शादी के बाद कह देंगे उसे कि साड़ी डोडी से ऊपर बांधे। घर में ससुर जी भी तो हैं। नजारा सुंदर हो तो क्या ससुर क्या बेटा, हम भी देख लेते। चलो खैर। सब लोग अपनी अपनी उलझन के साथ कमरे में सोने चले गए। रात भर किशन करवट बदलता रहा कि आम्रपाली का रूप ही इतना हसीन था कि वो हर खतरा लेने को तैयार था। वहाँ अंबिया जैसी ही करवट बदलती, उसे आधे बिस्तर पर नोटों की चादर नजर आती और वो खुशी से चीखती है।
तो क्या अगले दिन पर चौखट पर दुल्हन बनी तैयार खड़ी आम्रपाली को अंबिया का परिवार ब्याहने पहुंचेगा? जानने के लिए देखिए 1 करोड़ की बहू